नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कलरफुल इंडिया में। पिछली वीडियो में हमने सुंदरकांड पाठ की शुरुआत में आने वाले 3 श्लोकों के हिंदी अर्थ को समझा था। इस वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। जय श्री राम। तो अब इसकी पहली चौपाई है सुंदरकांड की। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत कौन थे? ऋक्षों के राजा। उनके वचन सुहाए, उनके वचन अच्छे लगे। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, जिसे सुनकर हनुमान जी के हृदय में अत्यधिक प्रसन्नता हुई, उन्हें बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जामवंत जी ने ऐसे क्या वचन कहे थे जो कि हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे थे। तो इसमें जामवंत जी ने हनुमान जी को मोटिवेट किया था। किसके लिए? लंका जाकर माँ सीता जी का पता लगाने के लिए। इसके लिए जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि हे हनुमान, आप चुप क्यों हैं? आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल है, आप बुद्धि, विवेक, विज्ञान से परिपूर्ण हैं, उनकी खान हैं। इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आप नहीं कर सकते? इस प्रकार से हनुमान जी को जामवंत जी ने मोटिवेट किया था। किसके लिए? 100 योजन का समुद्र लाग कर माँ सीता का पता लगाने के लिए। और यही बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और सुनकर हनुमान जी के हृदय में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अब हनुमान जी इस पर क्या कहते हैं? तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई। तो तुम सब लोग, जो उनकी वानर सेना है, जो कि सब सीता माता का पता लगाने के लिए आई है, उस पूरी सेना को संबोधित करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि तब लगी, तब तक मोही मेरी परखेहु राह देखना। तुम भाई, तुम सब लोग तब तक मेरी राह देखना। कैसे देखना? सही दुख कंद मूल फल खाई, क्योंकि वो लोग वन में है तो वहाँ पर कंद मूल फल ही मिलेंगे। तो आप लोग कंद मूल फल खाकर दुख सहन करके तब तक मेरी राह देखना। तो ये पूरी चौपाई का हम वापस से एक साथ हिंदी अर्थ ले लेते हैं। चौपाई क्या है? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही प्रसन्नता हुई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहन कर कर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। अब कब तक देखना, ये हम नेक्स्ट चौपाई में देखते हैं। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबन कहु माथा, चलेउ हर्षि ही धरि रघुनाथा। जब लगी, जब तक, आवो लौट कर ना आ जाऊं, सीत ही देखी, माँ सीता को देखकर, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट कर ना आऊं, होई ही काजू, कार्य अवश्य होगा, मोहि हर्ष विशेषी, क्योंकि मुझे अत्यंत ही हर्ष हो रहा है, मेरे मन में अत्यंत ही प्रसन्नता है। तो हनुमान जी कहते हैं, जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट कर न आऊँ, ये काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कही नाई सबन कहु माथा। यह कही, यह कहकर, नाई नमन किया, सबनी सभी को, कहूँ माथा, माथा झुकाकर, यह कहकर सबको मस्तक नवाकर, किसने? हनुमान जी ने नमन किया। चले हर्षि, और हर्षित होकर चले। ही मीन्स अपने हृदय में, धरि रघुनाथा, रघुनाथ जी को धारण करके, अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। कहाँ चले? माँ सीता का पता लगाने। ये चौपाई वापस हम पूरी ले लेते हैं। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबन कहु माथा, चलेउ हर्षि ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट कर ना आऊँ, तब तक, जो कि उन्होंने पिछली चौपाई में कहा था कि आप लोग कंदमूल फल खाकर दुख सहन कर कर मेरा इंतज़ार करना, जब तक कि मैं सीता माता का पता लगा कर ना आ जाऊँ, ये काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके
हनुमान जी हर्षित होकर चले। अब नेक्स्ट चौपाई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउ ता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। तो सिंधु, सिंधु मीन्स होता है समुद्र, तीर, तीर होता है किनारा, सिंधु तीर समुद्र के किनारे पर एक भूधर सुंदर, एक भूधर होता है पवित्र, भूमि का टुकड़ा, सुंदर, एक सुंदर पर्वत या समुद्र का टुकड़ा था। तो समुद्र के तीर पर एक बहुत ही सुंदर पर्वत था। कौतुक कूदी चढ़ेउ ता ऊपर, कौतुक मीन्स अनायास ही, खेल खेल में कूदी कूद कर चढ़ेउ चढ़ गए, ता ऊपर उसके ऊपर चढ़ गए। तो हनुमान जी खेल खेल में उस समुद्र के ऊपर जा चढ़े। बार बार रघुबीर संभारी, संभारी मीन्स होता है स्मरण करना, किसका? रघुबीर संभारी, रघुबीर जी का, श्री रघुनाथ जी भगवान श्री राम का स्मरण करके, बार बार भगवान श्री राम का स्मरण करके। तरकेउ पवन तनय बल भारी, तरकेउ उसके ऊपर से छलांग लगाकर, पवन तनय मीन्स वायु के बल, बल भारी वायुपुत्र, अत्यंत बलवान वायुपुत्र। हनुमान जी उसके ऊपर से बड़े ही वेग से उछले। पूरा वापस लेंगे हम। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेउ ता ऊपर। एक बार ये दो लाइन ले लेते हैं। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था, हनुमान जी खेल में ही मीन्स अनायासी कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े। और फिर क्या हुआ? बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उसके ऊपर बड़े वेग से उछले। तो ये पूरी लाइन चारों ले लेते हैं हम साथ में। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउ ता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था, हनुमान जी खेल से ही मीन्स अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुबीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उसके ऊपर से बड़े वेग से उछले। अब नेक्स्ट चौपाई। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जेहि गिरि जिस पर्वत पर, चरण देई पैर रखकर, हनुमंता हनुमान जी ने पैर रखकर, चलेउ सोगा वह चला गया, पाताल तुरंता पाताल में तुरंत ही चला गया, धस गया। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले या जिस पर वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जिमि अमोघ, जिमि जिस प्रकार, अमोघ, अमोघ मीन्स क्या होता है? जो कभी निष्फल नहीं होता, जिसका निशाना लगता ही लगता है। रघुपति श्री रघुपति कर बाना, जिस बाना मीन्स होता है बाण, रघुपति के बाण जिस प्रकार से अमोघ होते हैं मीन्स वो निष्फल नहीं होते हैं। एही भांति इसी प्रकार से चलेउ हनुमाना, हनुमान जी चलेउ मीन्स चल पड़े हैं। जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी के बाण अमोघ बाण चलते हैं, जो निष्फल नहीं होने वाले जो बाण चलते हैं श्री रघुनाथ जी के, वैसे ही हनुमान जी भी चले। चारों लाइन एक बार वापस लेंगे। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जिस प्रकार से जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी के अमोघ बाण चलते हैं उसी तरह से हनुमान जी भी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि मीन्स समुद्र, रघुपति श्री रघुनाथ जी का दूत बिचारी, बिचारी मीन्स समझा। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझा और समझकर क्या कहा? ते मेनाक, मेनाक पर्वत से कहा, मेनाक पर्वत का नाम है। क्या कहा? होय ही श्रम हारी, श्रम हारी होता है थकावट दूर करने वाला,
होई मीन्स बन जाओ, तो तुम इनकी थकावट दूर करने वाले बन जाओ, अर्थात इन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दो। जल निधि रघुपति दूत बेचारी, समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर ते मैनाक होई श्रमहारी, मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो जा, अर्थात इन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दे। जल निधि रघुपति दूत बेचारी ते मैनाक होई श्रमहारी, जल निधि रघुपति दूत बेचारी, समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझा और मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात इन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दे। अब इसके बाद का दोहा हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आपको सुंदरकांड का पाठ हिंदी में समझ के बहुत ही आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा मन कहता है। तो आप इसकी पूरी हिंदी ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा।